हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि भी मॉडल क्या होता है। ठीक है, बेसिकली जाना था। आज हम बात करने वाले हैं मॉडल और जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज है। ऑक्सिलरीज में दो आते हैं, क्या? प्राइमरी ऑक्सिलरीज और मॉडल ऑक्सिलरीज। उन दोनों में डिफरेंस क्या है ये देखेंगे, ताकि अपन अच्छे से कभी कंफ्यूज ना हो, कभी भी मिस्टेक ना हो। एक बार आप रूल्स जान लेते हो तो खेलने में क्या रहती है, आसानी रहती है। वही वाली बात है माय डियर। तो सबसे पहले बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी ऑक्सिलरीज एंड मॉडल ऑक्सिलरीज। तो सबसे पहली बात कि जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज, सर ये पीए क्या है? पीए प्राइमरी ऑक्सिलरीज। सर प्राइमरी ऑक्सिलरीज क्या है? सर हम भूल गए, अभी बता दो यार। कौन सा? बी की फॉर्म, हैव की फॉर्म, और कौन सी फॉर्म? डू की फॉर्म। कौन सी? इज, एम, आर, वॉज, वर, और कौन सी? ऑड, डियर, थी, डू, डज, डिड। ये सारी ये किस में आ गई? ये आ गई प्राइमरी ऑक्सिलरीज में। अब हम बात करते हैं मॉडल्स की। तो मॉडल्स में कौन से? कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, लाइन लगी पड़ी है पूरी, उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या, प्राइमरी ऑक्सिलरीज का यूज ऑर्डिनरी वर्ब से पूर्व, टेंस, पैसिव वॉइस, पीवी मींस व्हाट? पैसिव वॉइस, क्वेश्चन बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब के रूप में होता है। भाई रूल्स की बात अलग रही, एग्जांपल देखते हैं तो दिमाग में सीधा खोपड़े में जाएगा। पहला पॉइंट क्या है? मीना डज माई वर्क। मीना डज माई वर्क। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, आप इस डज को पहले देख चुके हो। कहां देख चुके हो? पहले टेंस में। कहां पर? डू एंड डज। लेकिन डियर वहां पर ये कैसे आती है? हेल्पिंग वर्ब के रूप में। अब यहां पर इसको मेन वर्ब के रूप में काम किया है। कैसे? ध्यान देना। मीना डज माई वर्क मतलब मीना मेरा काम करती है। दूसरा एग्जाम्पल, मीना डजंट डू माई वर्क। अब यहां पर ये कैसे यूज हो रही है पता है माय डियर? यहां पर ये डज यूज हुई है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, प्राइमरी ऑक्सिलरीज के रूप में। कैसे? यहां पर देखो डू क्या आई? डू यहां पर एक मेन वर्ब है। क्या है? मेन वर्ब। और यहां पर ये डज क्या है? हेल्पिंग वर्ब के रूप में। एक और एग्जांपल देखते हैं और समझने के लिए। राम कैन डू माई वर्क। अब यहां ध्यान दो, राम कैन डू माई वर्क, ये डू तो क्या है? मेन वर्ब है। अब ये मॉडल है। क्या है? कैन क्या है? मॉडल है। एक और एग्जांपल, राम कैन डू माई वर्क, राम मेरा काम कर सकता है। राम कांट डू माई वर्क, राम मेरा काम नहीं कर सकता है। लेकिन मॉडल के साथ हमेशा मेन वर्ब के रूप में ही कोई भी वर्ब क्या होगी? आएगी। लेकिन इनके साथ क्या होता है, कभी कभी जो हेल्पिंग वर्ब है वो मेन वर्ब का रूप भी ले लेती है। ये आपको दिमाग में ध्यान रखना है। अब हम आते हैं दूसरे रूल पर। और दूसरा रूल क्या है माय डियर? पीवी। अरे सॉरी, यहां पर ये पीवी नहीं है, यहां पर ये प्राइमरी ऑक्सिलरीज है। तो ये आपको ध्यान रखना है। प्राइमरी ऑक्सिलरीज टेंस के हिसाब से चेंज होती है बट मॉडल नहीं होते हैं, ये ध्यान रखना। मॉडल कैसे? मॉडल के ऊपर टेंस का इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन माय डियर ये जो अपनी प्राइमरी ऑक्सिलरीज है, डू, डज, इज, आर, एम, हैज, हैव, हैज बीन, हैव बीन, इनके ऊपर टेंस का इफेक्ट पड़ता है। बहुत नॉर्मल बात कहता हूं। अगर प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है तो डू, डज, इज, आर, एम ये वगैरह आएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। राम इज रीडिंग मतलब राम पढ़ रहा है। यहां पर कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन जब मैं बोलूं राम पढ़ रहा था, भाई टेंस परिवर्तन हो गया ना। टेंस कौन सा हो गया यहां पर? यहां पर हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहां पर माय डियर क्या होगा? यहां पर जो ये हेल्पिंग अब है वो चेंज हो जाएगी और यहां पर प्राइमरी ऑक्सिलरीज कौन सी आ गई? वॉज आ गई। फिर मैं बोलूं राम पढ़ रहा होगा, मैंने क्या बोला? राम पढ़ रहा होगा। ध्यान देना। तो यहां पर क्या हो गया? विल बी। क्योंकि ये कौन सी बात हो रही है? ये बात हो रही है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग ऑफ कौन सी आती है? विल बी और शैल बी। तो यहां पर क्या आ जाएगा? विल बी। आई होप आपको समझ में आ रहा है। और अब हम आते हैं बच्चा लोग थर्ड रूल के ऊपर। थर्ड रूल क्या है वो ध्यान देना। रूल बोल सकते हो आप, डिफरेंस बोल सकते हो कि प्राइमरी ऑक्सिलरीज और मॉडल ऑक्सिलरीज में फर्क क्या है। तीसरा क्या है? मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मतलब डियर क्या हो गया? मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की क्या आएगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी। हाँ, डिपेंड करता है। मॉडल प्लस अगर बी आया है, क्या है? मॉडल प्लस बी, तो उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। हम बात करते हैं इसकी। यहां मैंने क्या लिखा है? आई मस्ट गो। मैंने क्या लिखा? आई मस्ट गो। यहां पर देखो ये मॉडल है। मॉडल के बाद गो वर्ब की कौन सी फॉर्म हुई? फर्स्ट फॉर्म। दूसरा एग्जांपल, ही कैन सिंग। ही कैन सिंग, कैन क्या हो गया? मॉडल। क्या हो गया? मॉडल। और सिंग क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। थर्ड एग्जांपल देखते हैं, ही शुड गो, उसे जाना चाहिए। उसे जाना चाहिए। शुड क्या हो गया? मॉडल। गो कौन सी फॉर्म है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एक और एग्जांपल देखते हैं, सी मे कम टुडे, वह आज आ सकती है। मे क्या हो गया? मॉडल। मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो बहुत ही इजी है माय डियर के मॉडल के बाद वर्ब की क्या आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है। लेकिन माय डियर ये जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज होती है ये टेंस के हिसाब से क्या होती है? परिवर्तित होती है और इनके अकॉर्डिंग क्या लगती है? मेन वर्ब्स की फॉर्म आती है। जैसे आप देखो, जैसे मैं अभी क्या कर रहा हूं? सर इज टीचिंग। ठीक है, सर इज टीचिंग। अब ध्यान देना, अब मैं बोलूं सर पढ़ा रहे थे तो क्या हो जाएगा? सर वॉज टीचिंग। अब मैं ध्यान देना, अब मैं कह रहा हूं सर पढ़ा चुके हैं। मैंने क्या बोला? सर पढ़ा चुके हैं। सर हैज टॉट, क्या हो जाएगा? टॉट, TAUGHT होता है ना, टीच, टॉट, टॉट, टीचिंग। तो इस प्रकार से अब बताओ क्या हुआ?
हैज के साथ क्या आ गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन यहां पर माय डियर क्या हो रहा है, मॉडल के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही है, फर्स्ट फॉर्म। इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब हम बात करते हैं फोर्थ डिफरेंस की, और फोर्थ डिफरेंस क्या है, मॉडल ऑक्सिलरीज पर सब्जेक्ट, नंबर, जेंडर एवं पर्सन का नो इफेक्ट। मतलब कि मॉडल जो फॉर्म्स होती है, मॉडल जो वर्ब्स होती है, इनके ऊपर किसी कर्ता का, सब्जेक्ट मतलब क्या हो गया, कर्ता, नंबर मतलब क्या हो गया, वचन, उसके बाद जेंडर, जेंडर यानी लिंग, और पर्सन यानी पुरुष, इनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। एग्जाम्पल देखते हैं, दिमाग में क्लियर हो जाएगा। पहला एग्जाम्पल क्या है, सब्जेक्ट का, ही कैन स्विम, ही कैन स्विम, वह तैर सकता है। ध्यान देना, ही कैन स्विम, ही कौन है, सिंगुलर है। दूसरा एग्जाम्पल, सी कैन स्विम, ये भी कौन है, सिंगुलर। अब मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं, दे कैन स्विम। अब बताओ, ही कौन है, सिंगुलर, दे कौन है, प्लूरल, मतलब कि बहुवचन है। लेकिन दोनों के साथ क्या आ रहा है माय डियर, कैन आ रहा है। क्या आ रहा है, कैन आ रहा है। यहां पर देखो, सी कैन स्विम, वी कैन स्विम, वह तैर सकती है, हम तैर सकते हैं। अब बताओ, सी तो सिंगुलर है, वी कौन है, प्लूरल है, लेकिन यहां पर कैन दोनों में क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। अब दूसरा एग्जांपल देखता हूं, ठीक है। अगर मैं बोलूं आई एम स्विमिंग, ठीक है, मैं तैर रहा हूं। अब मैं बोलूं वे तैर रहे हैं, बहुवचन हो गया, तो क्या हो जाएगा, दे आर स्विमिंग, ठीक है। अब मैं बोलूं राम तैर रहा है, तो क्या हो जाएगा, राम इज स्विमिंग। अब यहां पर देखो, आप परिवर्तन हो रहा है, कैसे, राम इज, दे आर, आई एम, यहां पर हेल्पिंग ऑफ चेंज हो रही है। बट माय डियर, यहां पर सब्जेक्ट परिवर्तन भी हो जाए, सब्जेक्ट में चेंज भी आ जाए, तो भी जो मॉडल है उसमें परिवर्तन नहीं आता है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, नंबर का, वचन का। यहां पर क्या हो रहा है, अ गर्ल कैन डांस, एक लड़की नाच सकती है, गर्ल्स कैन डांस, लड़कियां नाच सकती है। ध्यान देना, यहां पर क्या है, सिंगुलर, यहां पर कैसा बात है, यहां पर एक ही है, और यहां पर गर्ल्स, यहां पर क्या है, प्लूरल में है। तो अब बात करते हैं कि यहां पर मतलब इसके ऊपर नंबर्स का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब हम बात करते हैं थर्ड के ऊपर, और थर्ड क्या है, जेंडर। जेंडर मतलब क्या हो गया डियर, लिंग। ध्यान देना, अ बॉय में कम, एक लड़का आ सकता है। दूसरा, अ गर्ल में कम, एक लड़की आ सकती है। दिस क्वेश्चन में कम इन योर एग्जाम, ये सवाल आपके परीक्षा में आ सकता है। अब ध्यान देना माय डियर, अ बॉय, बॉय यानी क्या हो गया, मैस्कुलिन, मतलब पुरुषवाचक। उसके बाद अ गर्ल, गर्ल यानी क्या हो गई, लड़की, फेमिनिन। फिर दिस क्वेश्चन, ये क्या हो गया, न्यूटर, नपुंसकलिंग। लेकिन इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इनके ऊपर मॉडल जो था सब में क्या आया, ये देखो मे, यहां पर भी क्या आया, मे, और यहां पर भी क्या आया, मे। मतलब कि मॉडल के ऊपर जो जेंडर होता है उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब हम बात करते हैं फोर्थ, पर्सन। पर्सन मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, आई और वी। सेकंड पर्सन में यू, तुम जो मुझे देख रहे हो, तुम कौन हो, सेकंड पर्सन हो। और थर्ड पर्सन में कौन आता है, जब हम दूसरों की बातें करते हैं, वे, वह तो ऐसा है, ही, शी, इट, राम, ठीक है, ऐसे। और दे, ये किस में आ गए डियर, ये आ गए थर्ड पर्सन में। तो अब बात करते हैं, आई मस्ट गो, मुझे अब जाना चाहिए, मतलब मुझे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि पापा घर पे आ गए हैं तो मुझे अब जाना ही पड़ेगा, अब ये पार्टी वार्टी बंद करो। आई मस्ट गो मतलब फर्स्ट पर्सन। दूसरा एग्जांपल लेता हूं, ही मस्ट गो, ही कौन सा हो गया, थर्ड पर्सन, ही, शी, इट, राम, दे। ही मस्ट गो, उसे अब जाना चाहिए, मतलब उसे जाना ही पड़ेगा, मतलब अब उसे जाना ही जाना है। अब यहां ध्यान दो, भले फर्स्ट पर्सन था या फिर भले थर्ड पर्सन था। एक और एग्जांपल देखते हैं, दे मस्ट गो, दे भी कौन सा हो गया, थर्ड पर्सन। एक और एग्जांपल, यू मस्ट गो, तुम्हें जाना है, मतलब अब तुम्हें जाना ही होगा। मतलब समझ आ रही है बात। यहां पर क्या हो रहा है कि ये जो मॉडल है इनके ऊपर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन किसी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो आज हमने डियर क्या देखा, आज के लेक्चर में हमने देखा कि जो मॉडल ऑक्सिलरीज है और जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज कौन सी, डू, बी की फॉर्म और हैव की फॉर्म। डू में कौन आती है, डू, डज, डिड। हैव में कौन आते हैं, हैज, हैव, हैड। बी में कौन आते हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सारे, ठीक है। तो इनके बीच में दोनों में क्या डिफरेंस है ये हमने जाना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें हम क्या शुरुआत करेंगे, उसमें हम पूरा जो प्रोसेस के थ्रू मॉडल्स की शुरुआत करेंगे, कैन, कुड, मे, माइट, एक एक को आराम से अच्छे से समझेंगे। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कॉमेंट में जरूर बताना, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और अपने सभी फ्रेंड के साथ इस चैनल का लिंक जरूर शेयर करिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।